पथ के द्वारा अब हम ऐसे रास्ते पे चलेंगे जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। हमारा लक्ष्य आपके साथ मिलकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसीलिए हम लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप 50 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए आप हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियोस को देखें। एक एक वीडियो चुन चुन के लाया जाएगा, वो सारे ऑब्जेक्टिव, सारे बुक, जिसके माध्यम से आपका जो डर है कि किसी तरह से मेरा ऑब्जेक्टिव ना छूट जाए, उन सारे डरों को हम दूर करेंगे। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं शशि सर एजुकेशन पथ के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी लेसन 1 के कुछ प्रश्न, जिसमें कि आज हमारा टॉपिक रहेगा जल संसाधन। क्या रहेगा? जल संसाधन। तो ये खा टॉपिक है इसका, और इसमें जो भी परियोजना या पानी पर आधारित या जल पे आधारित जो भी प्रश्न है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न जो है वो है कि बृहद क्षेत्र यानी बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? प्रश्न क्या पूछ रहा है? पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को किसकी उपस्थिति के कारण? तो जल की उपस्थिति के कारण। उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह या हरा ग्रह, हम इसे कहते हैं नीला ग्रह। दूसरा प्रश्न, प्राणियों में या प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 55, 60, 65 या 70? कितना प्रतिशत? तो ये आंसर है 65% इज द राइट आंसर। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय। कृत्रिम मतलब क्या हो गया? कृत्रिम मतलब हो गया जिसको मनुष्य ने डेवलप किया या बनाया है। ठीक है, तो ऐसा जल जहां है, यानी बहुत बड़ा जल का क्षेत्र जिसे मनुष्य ने बनाया है, नाम है उसका गोविंद सागर का से संबंधित है। यानी कहने का मतलब है गोविंद सागर जो जलाशय है, उस जलाशय के जल को रोकने के लिए कौन सा बांध बनाया गया? ठीक है, तो बांध पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन को। रिहंद बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नंगल बांध या नरोरा बांध। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से कौन सा बांध है? तो वो है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध का संबंध इससे है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से। इसी जलाशय का जल भाखड़ा नंगल बांध को, मतलब इसी कृत्रिम जलाशय का भाखड़ा नंगल बांध की से रिलेट है। मानने का मतलब इसका जल इसके में उपलब्ध है, यानी भाखड़ा नंगल में किसका जल उपलब्ध है? तो गोविंद सागर जलाशय का जल उपलब्ध है। तो जब ये प्रश्न आया है तो हम थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि भाखड़ा नंगल बांध है कहाँ। तो भाखड़ा नंगल बांध है हिमाचल प्रदेश, HP, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? महानदी, गोदावरी नदी, दामोदर नदी या सतलज नदी? किस नदी पर है? तो ये नदी हमारा है महानदी। कौन सी नदी? महानदी और महानदी। कौन सा परियोजना? हीराकुंड बांध महानदी। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये हीराकुंड बांध राज्य किसमें है, किस राज्य में? तो ये राज्य है इसका उड़ीसा। उड़ीसा को ओडिशा भी कहते हैं, उड़ीसा को ओडिशा भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय यानी मनुष्य द्वारा बनाया गया जलाशय। ठीक है, सबसे बड़ा भी वर्ड इसके लिए यूज किया गया कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो यानी ये भी कृत्रिम के अंतर्गत आएगा। कृत्रिम यानी मानव निर्मित। तो क्या ये नागार्जुन सागर है, कृत्रिम सागर है, कृष्ण सागर है, गोविंद बल्लभ पंत सागर है या गोविंद सागर? तो जिस तरह हम नाम देख रहे हैं कि बड़ा, तो नाम बड़ा, यही सबसे बड़ा नाम भी है। तो एक ये कोइंसिडेंस है, ऐसे याद आप जैसे भी करो, मगर इसका आंसर है सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है गोविंद बल्लभ पंत सागर। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, तो ये भी हम देख लेते हैं कि भाई इतना बड़ा सागर है तो ये किस राज्य में? तो यह है यूटी यानी उत्तराखंड में। यूटी से हम याद रखेंगे, आप लिख सकते हैं उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में। अगला है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? यानी कहने का मतलब है अब हम जाला जब जल दोहन कर लेंगे, दोहन करने का मतलब है ज्यादा जल का उपयोग करेंगे। ठीक है,
इसी चीज के लिए। मान के चलिए मिट्टी में हम बहुत ज्यादा मात्रा में हम जल उपलब्ध करा रहे हैं, बहुत ज्यादा जल मतलब दे रहे हैं, तो उससे भी दिक्कत होता है। तो उससे किस चीज की मात्रा बढ़ेगी? क्लोराइड की, आर्सेनिक की या लोहा की? तो ये मात्रा बढ़ेगी आर्सेनिक की। इसकी मात्रा आर्सेनिक की। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगी? पूर्णिया, मासिंदा, चिरापुंजी या कोचीन? आपके सभी स्थान दिए हुए हैं। तो ये जो अभी का स्थान है वो है मासिंदा। मासिंदा मेघालय, मासिंदा में मेघालय, ठीक है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? यानी भारत का ये भी एक मंदिर ही है। मंदिर मतलब जीविका का सबसे बड़ा स्रोत है ना, इसलिए इसको मंदिर कहकर संबोधन किया गया था। किसके द्वारा बांधों को भारत का मंदिर कहा गया था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू या स्वामी विवेकानंद? तो कौन थे वो? तो वो थे पंडित नेहरू, यानी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों में है? यानी नर्मदा घाटी मतलब परियोजना किन राज्यों में, कहने का मतलब है कि इनका विस्तार किन राज्यों तक है, ठीक है ना। तो क्या ये ऑप्शन आपके सामने दिए हुए? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो मुख्यतः नर्मदा घाटी का बहाव जिस क्षेत्र में रहेगा उसी क्षेत्र में, यानी नर्मदा घाटी जिधर बहेगी उधर इस पर बांध बनाया जा सकता है। तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इन राज्यों से संबंधित है, यानी इनको लाभान्वित भी करती है, ठीक है। अगला है कि भारत का सबसे लंबा बांध, वर्ड यूज समझिएगा, सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। तो आप याद रखिएगा कि हीरे की एक माला ले लीजिए, हीरे की एक माला ले लीजिए और उस माला को जोड़ भी लीजिए आप, ठीक है। आप इसको जोड़ लीजिए। तो हीरे की माला बहुत लंबी है, हीरे की माला बहुत लंबी है, इसीलिए हीराकुंड बांध। हीरे की माला क्या है? बहुत लंबी है, तो लंबी से हीराकुंड बांध इसका आंसर आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। इससे आप जोड़ लीजिए, ठीक है। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। अब राज्य भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि राज्य इसका कौन सा है। अगर राज्य आ गया तो क्या करेंगे? तो इसका राज्य है उड़ीसा, ठीक है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है? पहले तो नदी डिस्कस करते हैं, महानदी, सतलज, गोदावरी या कृष्णा? ऑप्शन आपको याद है तो आप बता सकते हैं। आंसर है इसका ऐसे बी, सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी, सतलज नदी। अब ये परियोजना है भाखड़ा नंगल परियोजना, तो मुख्यतः इसका तो विस्तार काफी राज्यों तक फैला हुआ रहता है। कोई भी परियोजना हो तो ये एक राज्य तक नहीं रहती है, कभी कभी दूसरे राज्य को भी उसका लाभ मिलता है, या मुख्यतः वो किस राज्य में? तो ऐसे तो ये दो राज्यों को लाभान्वित करती है, एक है हिमाचल प्रदेश और दूसरा है पंजाब। दो राज्यों का, तो दोनों की सीमा पे अवस्थित, ठीक है। वैसे इसका डायरेक्ट आंसर आता है तो आप पंजाब मारिएगा। पूछा जाएगा कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस राज्य में? तो पंजाब। अगला है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? जल नीति मतलब जल को संवर्धन, जल को बचाने, ठीक है, जल का सही ढंग से उपयोग करने के लिए जल नीति बनाई गई। नीति मतलब कुछ नियम बनाए गए, और ये कब लागू कब हुई? क्या अगस्त 1980, जुलाई 1985, सितंबर 1987 या अक्टूबर 1990? आपके सामने सभी आंसर दिए गए हैं। आप अगर उचित ऑप्शन जो आपको लगता है तो आप लगाएं, नहीं तो इसका आंसर आप याद करें, सितंबर 1987। सितंबर 1987 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला है कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर बना है, ठीक है। तो यह कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी या अभिहरण नदी? तो इसका जो आंसर है वो है कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला है कि भूमिगत जल स्तर की गिरावट, यानी जमीन का जो जल स्तर है उसमें गिरावट भी हो रही है, उसको रोकने के लिए कौन सी योजना, यानी उस योजना का नाम आपको बताना है कि, और उस योजना का नाम क्या है। गिरावट को रोकने के लिए कौन सी योजना लाई गई? कौन सी योजना लाई गई? क्या वर्षा जल संग्रहण, या वाटर शेड मैनेजमेंट, या ड्रिप सिंचाई, या इनमें से सभी?
तो गिरावट को रोकने के लिए हम जल का कम से कम दोहन करें, यानी कम से कम निकालें। इसलिए इन तीनों तरह के कहिए कि योजनाओं का विस्तार किया गया, यानी इन योजनाओं को फैलाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी, यानी अब हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। ठीक है, और वो कौन सी है? क्या वो तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है, चंबल नदी घाटी परियोजना है, शरावती नदी घाटी परियोजना या हीराकुंड नदी घाटी परियोजना है? तो वो है तुंगभद्रा नदी परियोजना। कौन सी नदी परियोजना? तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। ठीक है, किस कहा जा रहा है किस भाग में मैंग्रोव वन यानी एक तरह से कहिए कि जंगल सबसे अधिक पाया जाता है? मैंग्रोव का वन कहाँ पाया जाता है? पूर्वोत्तर राज्य, सुंदरवन, पश्चिमी तट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये पाया जाता है मैंग्रोव के जंगल सुंदरवन। सुंदरवन भारत में कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, और ऐसे तो इसका विस्तार बांग्लादेश में भी है। अपने राज्य के हिसाब से देखेंगे, अपने देश के हिसाब से देखेंगे तो ये पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, सुंदरवन। ठीक है, शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है, मतलब किस राज्य में? बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक है इसका राइट आंसर। अगला है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो क्या केरल में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है या बिहार में? तो आप देखेंगे कि ये राजस्थान में है। राजस्थान की कहिए कि एक तरह से जीवन रेखा इसे कहते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो दामोदर नदी का नाम याद रखिएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो इस राज्य का नाम है झारखंड। क्या नाम है? झारखंड इज द राइट आंसर। तो चलिए, इसी के साथ हमने ज्योग्राफी के जल संसाधन से रिलेटेड हम प्रश्न पूरा कर लिया है। यानी अब हम मिलेंगे ग की सीरीज के साथ। एसएम सीरीज में नए प्रश्न थे, आशा है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसको दोबारा रिवीजन कीजिए, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको बार बार देखिए और कंफर्म कंठस्थ याद कीजिए। मोबाइल को अपना हथियार बनाइए, कमजोरी नहीं। जय हिंद, जय भारत।